और ऐसा बोल रहे थे कि इसने झूठ क्यों बोला कि उसके पास 100 ड्रेसेस और 60 पेयर ऑफ जूते हैं, तो ये झूठ बोल रहे हैं। तो वो ये चीज़ को एक्सेप्ट करने के लिए बच्चे रेडी नहीं हो रहे थे, ठीक है। और उनको वियर्ड जैसा लग रहा था कि जो एक ही ड्रेस पहन के रोज़ स्कूल में आती है, और वो भी एकदम फेडेड ड्रेस पहन के आती है, शूज़ में भी मड लगा होता है, तो उसके पास 100 ड्रेस कैसे होगी, है ना। एंड इफ़ एनी थिंग वॉज वियर्ड इट वॉज हर नेम। और झूठ बोलने के साथ उसका नाम भी एकदम वियर्ड था, बिकॉज वो अलग कंट्री से आई थी, अलग कम्युनिटी से आई थी, दैट्स वाई उसका नाम और सरनेम बिल्कुल अलग था इधर अमेरिकन्स के हिसाब से। ओके, नो मैटर हाउ मच दे टीज वेंडा दे वर नेवर मेड हर क्राई। अब कितना भी उसको टीज करते थे पर उन्होंने कभी उनको रुलाया नहीं है, ठीक है। अब मैडी डिड नॉट लाइक दिस आइडिया ऑफ मेकिंग फन ऑफ वेंडा, नॉट बिकॉज सी केयर्ड अबाउट हर। अब क्या होता था, पैगी जब उसका बहुत मजाक उड़ाती थी तो मैडी को अच्छा नहीं लगता था, बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। इसलिए नहीं अच्छा लगता था क्योंकि वो उसके वेंडा के लिए केयर करती थी, बट इसके लिए नहीं अच्छा लगता था, बट बिकॉज शी वॉज पुअर हर सेल्फ। और वो भी इसलिए अच्छा नहीं लगता था क्योंकि मैडी भी थोड़ी पुअर फैमिली से बिलोंग करती थी, इसलिए उसको ऐसा लगता था आज वेंडा की पॉवर्टी पे ये लोग मस्ती उड़ा रहे हैं, कल शायद मेरी पॉवर्टी पे भी ये लोग मस्ती उड़ाए, इसलिए वो जो चीज़ थी वो मैडी को पसंद नहीं आ रही थी। ओके, शी वॉर क्लोथ्स that were given to her by someone else, but she was not as poor as Venda. अब मैडी थी, वो जब जो क्लोथ्स पहनती थी वो किसी और के दिए हुए कपड़े पहनती थी, बट वो पुअर थी, पर वेंडा की जितनी पुअर नहीं थी। शी डिड नॉट लिव इन अ बोगीज हाइट्स एंड डिड नॉट इवन हैव अ वियर्ड नेम। वो जो जहाँ पर वेंडा रहती थी वो एरिया में भी नहीं रहती थी और अजीब जैसा नाम भी नहीं था। मैडी डिड नॉट फील वेरी कंफर्टेबल टीजिंग वेंडा, एंड व्हेन पैगी यूज्ड टू टीज वेंडा शी वुड साइलेंटली काउंट द मार्बल्स इन हर हैंड प्रिटेंडिंग टू प्ले विथ देम। जब पैगी उसको टीज करती थी वेंडा को, तो वो उसका हेल्प नहीं करती थी, कि उसको बोलती नहीं थी, उसके साथ उसको चिढ़ाती नहीं थी, वो सिंपली खड़ी रहती थी और उसके हाथ में जो मार्बल्स होते थे वो खेलने की वो ट्राई करती थी, ठीक है। नाउ अब आगे क्या होता है, इट वॉज वेरी इंटरेस्टिंग। मैडी वुड हैव नेवर नोन अबाउट दैट very exciting of Venda if that dress game had not been invented. अब मैडी जो थी उसको ये ड्रेस के बारे में कभी पता नहीं चलता क्लैरिटी अगर वो एक चीज़ जो इन्वेंट नहीं होती। शी फेल्ट अनकम्फर्टेबल नॉट बिकॉज शी केयर्ड अबाउट वेंडा बट बिकॉज शी वॉज वरीड शी कुड बी नेक्स्ट, ठीक है। Vanda, because she was worried she could be next. Although she was not senseless enough to say she had 100 dresses, she still wished to Peggy did not tease Vanda. Vanda did not come on Wednesday. After having waited for her so long, Maddie and Peggy go late for school. अब मंडे नहीं आई, ट्यूसडे नहीं आई, वेडनेसडे भी नहीं आई, तो ये लोग उसकी बहुत वेट करने के बाद भी फिर स्कूल में चले गए, ठीक है। स्कूल लेट पहुंचे एंड दे वेंट टू स्कूल। मैडी वॉज स्ट्रिक्टली हैप्पी दैट दे कुड नॉट गेट अ चांस टू मेक फन ऑफ वेंडा। अब मैडी अंदर से खुश हो रही है कि चलो अब
ये 2-3 दिन से आ नहीं रही है, तो अब हम वेंडा की ये मस्ती तो नहीं उड़ा रहे हैं. शी कुड नॉट स्टडी प्रॉपरली. अब वो खुद ये सब चीज़ें देख के वो प्रॉपरली स्टडी. शी केप्ट थिंकिंग अबाउट राइटिंग अ नोट टू पैगी टेलिंग हर टू स्टॉप मेकिंग फन ऑफ वेंडा विच शी डिड नॉट राइट. अब ये सारी चीज़ें मैडी को कहीं ना कहीं पिंच कर रही थी. शी वॉज नॉट हैप्पी विद द बिहेवियर ऑफ पैगी विद वेंडा. ठीक है, बट कहीं ना कहीं वो बहुत सोच रही थी, पढ़ने में भी डिस्टर्ब हो रही थी, और ये सोच रही थी कि मैं पैगी से बात करूं. बट एक बार उसने ये भी सोचा कि मैं लेटर लिख के उसको बोलूं, बट उसने ऐसा कुछ नहीं किया. ठीक है. आफ्टर फिनिशिंग arithmetic she wanted to write the note because she knew she did not have the guts to say it on her face. ठीक है, अब ऐसा लगा कि अब वो उसके लिए नोट छोड़ दे, क्योंकि वो उसको फेस पे नहीं बोल सकती थी. While writing a note to Peggy, Maddie, shocked at the imagination of her being a new target for Peggy and the girl. अब जब वो लिख रही थी तो उसको अचानक ख्याल आया कि मैं अगर वांडा के बारे में उसको स्टॉप करूँगी तो शायद ये लोग क्या करेंगे, मुझे नया टारगेट बना देंगे. देन व्हाट आई विल डू, है ना. देन शी वॉज अफ्रेड दैट दे वुड आस्क वेयर शी गॉट दैट ड्रेस फ्रॉम. और मुझे भी पूछ सकते हैं कि तुझे ये ड्रेस कहाँ से मिली. विच वॉज एक्चुअली पैगीज. Maddie's mother got it transformed with new lace and ribbon so that none of her classmates could identify. और जो ड्रेस पहनती थी मैगी, वो किसकी थी, पैगी की ही मोस्टली होती थी. और जो उसकी मम्मी उसमें लेस और सारी चीज़ें लगा के थोड़ा ट्रांसफॉर्म कर देती थी, उसको अलग टाइप का कर देती थी, इसलिए किसी को पता नहीं चलता था. ठीक है. She wished Peggy stopped having fun with Wanda on her own. और उसने ये सोच के अब सोच के रुक गई कि यार कभी अपने आप ही वो उसका मजाक उड़ाना बंद कर देगी. She said to herself, Peggy is the most like girl in the room, her best friend, and so she could not do anything wrong. अब वो सोच रही है कि वो मेरे लिए एकदम मेरी बेस्ट फ्रेंड है इधर, तो मैं उसके लिए कुछ ऐसा नहीं करती हूँ. सो शी टोर एंड थ्रो द नोट अवे. जो लिखी हुई लेटर थी उसने क्या कर दिया, फाड़ के फेंक दिया. शी वॉज ऑल्सो अफ्रेड ऑफ लूजिंग पैगी. और उसको वो भी हुआ कि यार मेरी फ्रेंड मुझसे दूर हो जाएगी, तो वो भी उसको डर लगी, तो उसने वो जो प्लान था वो फेल कर दिया. After Maddie had cleared her thoughts about confusing of Peggy, she started thinking about Wanda. अब ये सारी जो confusion थी पैगी की थिंकिंग और उसके बारे में, वो उसने अपने आप क्लियर करके उसको ऐसा हो रहा है कि ये वेंडा इतने दिन से स्कूल क्यों नहीं आ रही है. ठीक है. शी थॉट दैट वेंडा वॉज जस्ट अनदर गर्ल लिविंग इन Boggie's height who hardly spoke to nobody. She remembers when Wanda talked about her pale blue dress and jungle green dress pair with a red slash. The girl made fun of her by saying that she had rather looked like a Christmas tree in the dress. जब उसके ड्रेस के बारे में वो बोलती थी तो ये लोग क्या करते थे कि उसका मजाक उड़ाते थे. ठीक है. Now, while thinking about Wanda, Maddie began thinking about the drawing contest which the boys has to design motorboat and girls has to design dresses. Peggy was the obvious winner of the competition because she was the best artist in the class. She could copy exact picture and recognizable portraits. She was sure that Peggy would win and result were be announced the next day.
अब उनको वो कंपटीशन के बारे में याद आया जो उन्होंने ड्राइंग कंपटीशन अटेंड करी थी, जिसमें बॉयज़ को बनानी थी मोटर बोट एंड द गर्ल्स हैव टू मेक डिज़ाइनर ड्रेस। ओके, और उसमें पैगी तो बहुत स्मार्ट थी, वो बहुत सेम टू सेम डिज़ाइन कर सकती थी। तो सबको ऐसा ही लग रहा था कि कौन जीतेगा, तो कि ओनली द विनर इज़ पैडी। द डे व्हेन द रिजल्ट वर टू बी अनाउंस, अब जिस दिन रिजल्ट अनाउंस होना था, द डे केम। It was running lightly and thus the two best friends run quickly to school without waiting for Wanda. जनरली एक्साइटमेंट होती है कि ओ यार आज रिज़ल्ट है और अपने को पता हो कि आज मेरा ही कंपटीशन में नाम आने वाला है, तो हम किसी के लिए वेट करने के लिए खड़े नहीं रहते और हमको क्या लगता है, अरे यार मैं कब स्कूल जाऊँ, कब अनाउंसमेंट हो। हमारी जो एक्साइटमेंट होती है, क्यूरियोसिटीज़ होती है, वो एकदम हाई लेवल पे होती है, ठीक है। देन व्हाट हैपन्स, उन्होंने वेट नहीं किया। जनरली दे यूज टू वेट फॉर हर एट द ओलिवर स्ट्रीट दैट लीड टू बोगीज हाइट, द प्लेस वेयर वांडा लिव्ड, बट दे डिड नॉट वेट दैट डे। इवन इफ इट wasn't raining that day, they would not have waited for her because the day was क्रूशल एज द रिजल्ट वर टू बी अनाउंस्ड, है ना। उन लोग को बहुत क्यूरियोसिटी थी कि आज हमारा रिजल्ट अनाउंस होने वाला है, और सो वी वांट टू गो टू स्कूल अर्ली एंड वी हैव टू बी देयर, ठीक है। इसलिए हम उधर उनकी वेट करने के लिए वो लोग खड़े नहीं रहे। शी देन टॉक्ड अबाउट गर्ल्स सबमिशन। शी मेंशन दैट देयर वॉज वन सच गर्ल हु हैड submitted 100 dress, each so beautiful that the judge felt that only any out of them was worth of the gold medal. Miss Mason was proudly announced Wanda as the winner of the competition. And everyone was very shocked कि oh my god, ये कैसे एकदम विनर बन गई। Everyone was shocked कि अचानक ये कैसी वांडा कैसे कंपटीशन की विनर बन गई, उसको तो कुछ भी आता नहीं था। एंड व्हाट हैपन कि जिस दिन वो अनाउंसमेंट डिक्लेयर हुआ, उस दिन भी वांडा स्कूल आई नहीं थी। तो दिस वाज द स्टोरी इज़ अबाउट द 100 ड्रेसेस पार्ट 1 and will continue part 2 chapter in next period. Okay, so students, I want you to complete the question answer and hard words with this. Okay, thank you.